अभी मैं बात करूंगा, प्रकाश डालूंगा खास करके कि एक धार्मिक आंदोलन शुरू हो जाता है। रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल का रिलीजियस मूवमेंट, एक धार्मिक मूवमेंट शुरू होता है। और ये धार्मिक मूवमेंट पूरी तरह से जाना जाता है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के कारण। बौद्ध धर्म, जैन धर्म का जो विकास भारत में होता है वो रिएक्शन था, वो एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया थी। खास करके उपनिषदिक आइडियाज, थॉट और फिलॉसफी आ जाती है तब से। चूंकि कहा जा सकता ब्राह्मणिज्म इतना ज़्यादा कुंठित करने वाला था या जटिलता थी कि जीवन यापन का तरीका काफ़ी जटिल हो गया था। कहा जाता है रिलीजन सोसाइटी एक कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में हो गई। समाज बहुत ही परेशान था, समाज में अनरेस्ट था, सामाजिक अस्थिरता बनी हुई थी और समाज को कोई दिशा नहीं मिल पा रही थी। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म ने उन्हें एक दिशा दे दी। मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो सबसे बड़ा सहयोग क्या है, समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ले आता है। इसकी सबसे बड़ी विचारधारा क्या थी कि इन लोगों ने व्यवहारिकतावाद के सिद्धांत पर बल देते हैं, जहाँ पर धार्मिक जटिलता जैसी चीज़ नहीं थी। इस काल में क्या देखते हैं, जात पात की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें खुलापन आ जाता है, जटिलता समाप्त हो जाती है। निम्न वर्ग के लोग, कहा जा सकता है कि जो लोग भी अस्पृश्य जाति के लोग थे वो सभी के फिर समाज का एक रूप बनकर के आ जाते। कृषि का बहुत बड़ा विकास हो जाता है और कृषि के विकास होने में सबसे बड़ी भूमिका किस चीज़ की होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, लोहे की बहुत बड़ी भूमिका होती। लोहे की बहुत बड़ी भूमिका होने के कारण शहरीकरण की अवस्था में बहुत बड़ा स्थान इसका ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार का देखा जाता है, मगध एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हो जाता है और मगध साम्राज्य में 3 छोटे छोटे शासक 4 आ जाते हैं, जिसमें हर्यक्वंश की बात करते हैं तो बिंबिसार के बाद अजातशत्रु का नाम आ जाता है। अजातशत्रु के बाद देखते हैं हम लोग तो छोटे शासक आते हैं, जिसमें धनानंद, महापद्मनंद जैसे शासक आते हैं। लेकिन कुल मिला के उनके समाप्ति के बाद एक नए वंश की शुरुआत होती है।